राम राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। शाम का टाइम है, इवनिंग हो चुकी है और तो हम अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आज ये नून मिर्च कूट रही हूँ, लहसुन था नहीं तो थोड़ी नून मिर्च कूट दूँगी क्योंकि ख़त्म हो चुका था, तो उसको कूट को फ्रिज में रख दूँगी। लहसुन के बगैर ही कूटा मैंने। और मखा प्याज की और टमाटर की चटनी बना दूँगी, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी सुबह हमने कढ़ी बनाई थी, तो वो कढ़ी सुबह मॉर्निंग में ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं इतनी बनाई थी बस, क्योंकि कढ़ी एक टाइम ही खाने की होती है, उसके दूसरी बार स्वाद अच्छा टेस्ट नहीं बनता, तो एक ही बार ही कढ़ी खाई जाती है। तो अब भी सब्ज़ी तो अब एक ही टाइम बनाते हैं, क्योंकि एक बार की बनाते हैं, क्योंकि दूसरा ना ख़राब हो जाती है। गर्मी ज़्यादा हो चुकी है ना, सर्दियों में तो चल जाती है, तो फिर हम ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाते, अब कम ही सब्ज़ी बनाते हैं। और हस्बैंड जी ले आए बहुत सारी सब्ज़ी, जिस तरह करेले ले आए, भिंडी ले आए, आम ले आए और खीरे टमाटर। ज़्यादातर तो खीरे टमाटर चलते हैं इन दिनों में, तो अच्छे लगते हैं खीरे टमाटर। तो ये सारी सब्ज़ी धो ली थी, सब्ज़ी धोने के बाद मिर्च भी धो ली थी, तो मैं कहा चलो इनको कूट देती हूँ। कुछ मिर्चें रह गई थी, कुछ कूट दी थी, कुछ कूट के नून मिर्च उसमें फ्रिज में रख दूँगी। और मैं नून मिर्च कम खाया करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर हरी मिर्च खाती हूँ। तो या मैं कूटने लग रही हूँ, तो फिर इधर किटू आया था, किटू आएगा, चलो उसकी बात बता देती हूँ। भाई देखो, अपने बच्चों को ना संभाल कर रखो। देखो पता है क्या बात है, किसी के बच्चे अपनी बात नहीं मानते, दूसरों की मान जाते हैं, लेकिन अपनी मम्मी की मानते तो पापा की नहीं मानते, पापा की मानते तो मम्मी की नहीं मानते, बात है। तो इधर किटू वही बोल रहा था, हमारे यहाँ पड़ोस में ही है ना, मेरे जेठ के लड़के की बहू है, उसका भतीजा है ना, नदी में डूब के एक्सपायर हो गया, क्योंकि वो डूब के आगे बहा लेगी। और 2 दिन हो गए, डेड बॉडी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है उनकी। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत पुलिस लग रही है, तो कहीं भी डेड बॉडी नहीं मिली। देखो अपने बच्चों को है ना, देखो अनहोनी होनी हो तो घर पर बैठे बैठे भी हो जाए, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी अच्छी होती है। तो अपने बच्चों को थोड़ा समझा के रखो। भाई हम तो बहुत समझा के रखते हैं, लेकिन फिर भी मान तो जाता है। ये देखो मेरे से तो डरता नहीं, फिर भी मेरे पूछे बगैर भी नहीं जाता। ये नहीं है कि भाई पूछे बगैर चला जहाँ भी जाता मेरे से पूछ के ही जाता। अगर मैं मना कर देती हूँ फिर वो मेरे को मना लेता, मम्मी ये है वो ऐसे भी जा रही हैं, ये वो तो मना लेता, लेकिन जाता पूछ कर। तो वैसे शरारत बहुत ज़्यादा करता है, ये भी मैं ये नहीं कहती भी शरारत नहीं करता। तो हमारे यहाँ भी दादा तीर्थ है, तो ये कह देता है मम्मी हम दोस्त हैं सारे, दादा तीर्थ में स्नान करते हैं, मतलब स्नान करे है वो, अच्छा है। तो वहाँ पर क्योंकि श्रद्धालु बहुत नहाने के लिए आते हैं, तो ये वो किसी टाइम संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन कह देता मम्मी दादा तीर्थ पर नहाए आते हैं। तो बहुत मना करते हैं, इनके पापा तो बिल्कुल ही मना करते हैं। तो फिर बोले दोस्त भी जा रहे हैं, तो मका देखो बेटा, फिर भी समझाते हैं, देखो बेटा बोले जिसकी उन्होंने कहा जिसकी आई होगी तो घर आ जाएगी। देखो बेटा मका फिर भी अपनी सेफ्टी अच्छी होती है। उस बच्चे को क्या ये पता था कि मैं वापस घर नहीं आऊँगा। देखो एकदम से कैसे बुआ लेगी नदी। बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं, बहुत सुनने में आते हैं। हमारे रिश्तेदारी में भी बहुत ज़्यादा हादसे हुए हैं। तो वही अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखो और उनको समझाओ। ये तो पता है भाई, ये खुद का बच्चा नहीं मानता। देखो मैडम की सर जी है कि उनकी बात मान लेता है, लेकिन घर वालों की बात कम मानता है, क्योंकि कहते हैं ना छुट्टी वाले दिन भी यही कहते हैं भी छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, उस दिन भी बुलाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर है ना मास्टर के कंट्रोल में ही रहते हैं बच्चे, घर वालों के कंट्रोल में नहीं रहते। तो और देखो हमारी जैसी मैडम होती हैं, वहाँ इतने लेक्चर झाड़ती हैं, हमारी जैसी होती हैं। मैं पढ़ाने लग जाती तो मगर मैं बहुत समझाती बेटा कोई भी बात हो हिचकना मत, शर्म मत करना, भी कुछ भी हो अपना पटक दे ही बोल दे। हमारी जैसी मैम होती हैं, क्योंकि उनके भी घर में यही काम होता है। उनके भी घर में बच्चे नहीं मानते, बाहर वालों की मानते, लेकिन घर पर मन कर नहीं मानते। तो ऐसा ही होता है अभी, ऐसा ही कुदरत के देना, क्योंकि हम भी छोटे छोटे बच्चे थे जब हमारी भी मम्मी काकी चाची ताई यही कहा करती,
छुट्टी नहीं हो थारी, संडे वाले दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो भी ये तो सभी आ रहे हैं, अब हम अपने बच्चों को कह रहे हैं। और ये फिर मैंने ना वो जो ये लाइट थोड़ी मंदी मंदी हो गई थी इसकी, मतलब दिन छुपा हो गया था, मैं लाइट से फिर मैंने किट्टू को बोल दिया था, मैं कहा किट्टू बेटा लाइट चसा दे, तो इसने लाइट चसा दी। तो अभी ये फ़ोन के इंतज़ार में है, क्योंकि अब खेल के आ चुका है, ये फ़ोन के इंतज़ार में था। और हेलो, 2 मिनट रुक जाए बेटी, चमा 2 मिनट रुक जाए, मैं आवाज़ दे रही हूँ उसमें। तो भी गुड़िया का फ़ोन आ चुका था, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए वो रोक दी है, तो उससे भी बात करनी ज़रूरी है। तो रात के 10:30 से 11 बज चुके हैं, तो अब क्योंकि गुड़ियों का टाइम लगा है, वो दिन में पहले ड्यूटी पर थी, फिर बोली मम्मी वहाँ जाने के बाद मैं बात करती हूँ। देखो ये किट्टू फिर बात बताने लग रहा है, तो इसकी पैंट फटी हुई है, मैं बोल रही थी बहुत पैंट फाड़ता है यार, संवारी थी, मैं संवार भी देती हूँ क्योंकि खेलता ही अच्छा ऐसा, बच्चों की यहाँ से फटी जाती है पैंट। तो ये आप तो कहते ये क्या बोल रहा है मम्मी आज मेरी तबीयत सी ठीक नहीं है, मैं क्यों नहीं अभी तबीयत ठीक, क्योंकि खेलता तब तो तेरी तबीयत ठीक हो जाती है, और घराने के बाद तेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगले दिन का बहाना बनाता है कि पहले से ही बोल देता नहीं नहीं स्कूल में जाने के लिए नहीं करे, स्कूल में तो मैं जाऊँगा ही, लेकिन वैसे तबीयत मेरी ख़राब हो रही है। मगर चलो ठीक है। तो फिर वो उस लड़के की बात बताने लगा था, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, मैं मम्मी जाकर आई थी उस टाइम थी, उसकी डेड बॉडी आई नहीं थी, तो शाम का टाइम है, तो मैं पूछ रही थी किट्टू से, मैं कहा वो मिली कि या नहीं मिली। तो किट्टू बोल रहा है मम्मी अभी नहीं मिली है, क्योंकि इनके दोस्त कई मामा का लड़का था, तो वहाँ खेलते हैं, तो बात तो बच्चों में चली जाती है, क्योंकि इसको भी पता था। तो फिर भी मानते बहुत हैं, उस टाइम पर बहुत ये होता नहीं अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने दो, बच्चे भी होते भी कहीं नहीं जाऊँ। तो उसके बाद फिर देखो कैसे शरारत कर रहा है किट्टू, और मैं ये कहती हूँ चल तू उठ जा, और फिर मैं अपना लून मिर्च ये कूट देती हूँ, क्योंकि इसकी जड़ियाँ सी होती हैं, एकदम से लग जाती है, हाथ भी लग जाता है, तो दूसरे का चरमराट सा माचा है, तो मैं ही कूटती हूँ ये मेरा, क्योंकि चरमराट ना माचा करा है, तो इसलिए मैं ही कूटा करूँ, मिर्च वगैरह ये ऐसा काम तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर फिर देखो मैं सब्ज़ी लाई थी हस्बैंड जी, तो सारी धो दी थी मैंने सब्ज़ी धो के, फिर मैं फ्रिज में रखी। इसके साथ मैं अपने व्लॉग का ही मैं एंड करूँगी भाई, और मेरी वीडियो को यूँ लाइक करते रहा करो, ढेर सारा प्यार देते रहा करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और अच्छी कमेंट करके मेरे को बताते रहा करो भी मेरा व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरा हौसला बढ़ता है, आपके कमेंट से ही मैं इतने आगे बढ़ पाई हूँ, आपके कमेंट से ही मुझे ये पता चला है कि कैसा व्लॉग अच्छा होता है। देखो कैसी पैंट फटी हुई है, और ये कह रहा था इसको डिलीट कर देना, उसको पता नहीं चलना चाहिए इसका, बस वैसे मैंने भी ध्यान नहीं किया। चलो तो देखो लाइट लूट भी चसा सके हैं, और शाम का टाइम आज का व्लॉग का दाइन मैं ये करती हूँ, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।